देखो भाई, वैसे तो मैंने आपको अवेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें बता दी हैं, मगर एक चीज से आप बिल्कुल बच के रहना, जो हमारा आईपीसी जो 1860 है, ठीक है ना, एक इसका जो एक अंडर सेक्शन हमारे पास में 106, भाई ये कहने के लिए छोटा लगेगा आपको, मगर इसका जो है बहुत ही डेंजर है मेरी नजर में तो ये, ठीक है ना। 106 और आईपीसी से बच के रहना। देखो भाई क्या हो रहा है कि आज के टाइम में माहौल बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है ना, और ये लगा लो कि बस हर एक बंदा लड़ने को तैयार है पूरी तरीके से, ठीक है, और लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे, अब हमारा गैंग चलता है हमारे पीछे पूरा, ठीक है ना, सारे के सारे चलो भाई झुंड में चल रहे हैं, और झुंड में बस अब किसी को भी पेला पाली करोगे आप, एक को मारना तब भी झुंड जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इतने ज्यादा घातक हो गए आज के टाइम में कि सामने वाले बंदे ऑफिशियल्स भी हैं ना, ऑफिशियल्स भी हैं, ये लगा लो कि अगर मैं ये बोलूं कि पुलिस वाले ही सामने हैं, तो उन पे भी गुंडागर्दी दिखाने का जो है बंदों का कॉन्फिडेंस खुल चुका है। बस एकदम से क्राउड आ जाएगा, एकदम से 10-15 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे और जी और भी उनके पीछे पीछे आ जाएंगे, हाँ भाई चलो हम भी चलते हैं, सामने वाले पे गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर लोकल सोसाइटी में चलते हैं, भाई तुम अवेयर नहीं हो, सामने वाला बंदा भी अवेयर नहीं है, तो ठीक है लड़ लेते थे, मगर हमारा डर ये जो है आज के टाइम में इतना खुल गया है, जहाँ हमारे पास में जमावड़ा आ जाता है ना हमारे दोस्तों का या लोगों की भीड़ आ जाती है, तो बस अपने आप में हम लोग शेर बन जाते हैं, फिर तो सामने वाले बंदे को पेला पाली मचाते हैं। मैंने ऐसे सीन देखा है, ठीक है ना। अब सामने भाई से भी लगा लो कि पुलिस ऑफिशियल ही हैं और यहाँ पे बंदे क्राउड में आ गए, ठीक है ना। अब क्राउड में आ गए तो क्राउड में आप किसी को भी नहीं समझते हो फिर, ठीक है, बस क्योंकि हमारे अंदर पावर है। तो ये लगा लो, देखो मैं एक बात बताता हूँ कि सामने अगर बंदा पुलिस ऑफिशियल है, तो ये लगा लो कि ऑफिशियल है, पुलिस वाला है, तो उसके पास में गन भी होगी वहां पर, वो बंदा अकेला सामने खड़ा है और यहाँ पे हम लोग 50-60 बंदे इकट्ठे होकर आ गए हैं। हम कुछ ऐसा एक्ट करने वाले हैं जो सामने वाला बंदा हमें रोकना चाहता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है भाई, उनकी तो ड्यूटी हम लोगों को रोकने के लिए। या कोई एक ऐसा बंदा भी है रिप्लेस कि ये लगा लो कि जो बंदा ऑलरेडी डेजिग्नाइड है और राइट डेजिग्नेशन उसके पास में गन भी है वहां पे, लाइसेंस वाली या जो भी हो उसकी। तो देखो सीन क्या चल रहा है कि सामने वाला बंदा एक ऑफिशियल है जिसके पास में गन भी है लाइसेंस वाली, या उसको दी गई है, ठीक है ना, जैसे पुलिस वाले को जो दी गई है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे क्राउड में आ रहे हैं। तो ये लगा लो भाई कि सामने वाले बंदे को ये राइट होता है, पुलिस वाले को ये राइट होता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए ना, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि जब आप भीड़ को ना रोक पाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एक बंदा खड़ा हुआ है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उसके पास में गन भी है और यहाँ पे क्राउड तुम्हें मारने के लिए चढ़ गया, और तुम्हें लगता है कि भाई ये क्राउड नहीं रुकेगा किसी तरीके से, अब ये मुझे मार ही डालेगा, ठीक है ना। तो मार ही डालेगा, तो यहाँ पे सामने वाले बंदे को सेल्फ डिफेंस में जो होता है ना, सामने वाले बंदे को जो होता है ना, शूट करने का भी राइट दे देता है, ठीक है। सामने वाला बंदा गोली चला सकता है भीड़ पर। अब यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि सामने जो था छोटा बच्चा आ गया या बहुत बड़े ही एजिड मैन वहां पर आ गए या लेडीज या कुछ नहीं देखा नहीं जाएगा, क्योंकि सिचुएशन सेल्फ डिफेंस वाली है हमारी। तो ये मैं तुम्हें बात बताऊं कि ये बड़ा ही डेंजर वाली बात आती है हमारे पास में कि आईपीसी जो अंडर सेक्शन हमारे पास में है ना 106 सामने वाले बंदे को ऐसी सिचुएशन के अंदर ये राइट दे देगा कि जहां पे मुझे लगे कि क्राउड मेरे से नहीं रुकने वाला और ये मेरे को मार ही डालेगा, और मेरे पास में कोई लाइसेंस वाली गन, ऐसा नहीं है कि इलीगल बंदे तुम भाई, ठीक है, और 2 नंबर की तुम्हारे पास में बंदूक है, तुम तो करना ही वाला काम आए थे। तो सिचुएशन समझो, ठीक है ना, सामने वाले बंदे के पास में गन भी है या कुछ और ऐसा वेपन भी है जिससे वो अपनी जान बचा सके, ठीक है ना। तो ये लगा लो सेल्फ डिफेंस के अंदर वो सामने वाले बंदे पे गोली भी चला सकता है, ये ऐसा बुक के अंदर लिखा हुआ है और ये मानने वाली चीज है, ठीक है ना। उन लोगों को सेल्फ डिफेंस समझते हो ना, सेल्फ डिफेंस में हमें अपने आप को बचाने के लिए जहां सिचुएशन ऐसी हो जाए कि हाँ जी सामने वाला बंदा मार ही देगा, तो सेल्फ डिफेंस में कभी कभार अगर दूसरे वाले बंदा से मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई मरमरा भी जाता ना, तो सेल्फ डिफेंस में हम लोगों को ना थोड़ा सा डिफेंस हो जाता है। तो 106 भी ये कहेगा, सिचुएशन मैंने बता दी है, एक तरफ भीड़ एक तरफ बंदा खड़ा हुआ पुलिस वाला, ही लगा लो अगर लगे कि क्राउड नहीं रुकेगा इसको मार ही डालेगा, तो सामने वाले को सीधी सीधी वो शूट भी कर सकता है। 106 ऑफ आईपीसी ये बोलता है। तो सिचुएशन से बचना, ये मत सोचना कि हम लोग भाई साहब 50-60 बंदे इकट्ठे होकर आ गए और सामने वही थाने पे हम लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सामने पुलिस वाला तो वो गोली नहीं चलाएगा हमें। सेल्फ डिफेंस में उनको पावर दे दी गई है, ठीक है ना, चला सकते हैं और उनकी सुनी जाएगी कि भाई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, अगर मैं इनको कंट्रोल नहीं करता तो ये मुझे मार देते। देखो पहले तो राइट यही कहता है कि हाँ जी सेल्फ डिफेंस में ना बंदों को रोकने के लिए जी पहले तो फायर ऊपर किया जाएगा, अगर सामने वाले बंदे को रोकना भी तो उनके पैर में गोली चलाई जाए या ऐसे जिस तरीके से वो रुक जाएं। मगर यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम डेडली होती जा रही है ना, तो ये लगा लो कि अगर लग भी जाए तो भी सेल्फ डिफेंस में सामने वाला बंदा मर जाएगा। तो ऐसे कभी भी क्राउड का पार्ट मत होना, और सच में डरने वाली बात है ये चीज, ठीक है ना। तो इसको दोनों तरीके से समझ लेना, ये हमारा राइट भी है
और इससे हमें थोड़ा सा डर भी जाना चाहिए कि ऐसे गलती क्राउड में जाने की हम ना करें जो ये सोचे कि हाँ जी 50 बंदे मेरे सामने चल रहे हैं कि दूसरा वाला बंदा नहीं मारेगा हमें, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कि आईपीसी हमारा जो है अंडर सेक्शन 106 सेल्फ डिफेंस का राइट देता है सामने वाले बंदे को, ठीक है ना। तो ये बढ़िया बात थी हमारे लिए जानने वाली गाइस। आई विल बी राइट बैक, और फिर से अवेयर बनाने के लिए कीप वॉचिंग और बस मेक योरसेल्फ अवेयर। थैंक यू।